Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Samantri watching some this video. तो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खैरियत में होंगे और मज़े में होंगे। हाँ भाई, पता है मेरे को, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। हाँ भाई पता है, तुम लोग मारना चाहते हो मार लो, नहीं मार लो, मैं पता है मैंने गलती की, मार लो। कैसे डालेंगे भाई, मेरा भी तो काम था कुछ भाई, पढ़ाई में इतना प्रेशर आ गया था, एग्ज़ाम चल रहा था, ऊपर से फाइनल एग्ज़ाम था मेरा कॉलेज का, इसीलिए भाई नहीं हो पाया। डालूंगा भाई कसम से, इसके बाद से डालूंगा, हफ्ते में 1 हो 2 हो डालूंगा, ठीक है भाई, गुस्सा मत करो भाई। हाँ पता है मेरे को, मैंने गलती किया। हाँ मैं डालूंगा कसम से, मैं डालूंगा वीडियो, हफ्ते 1 हो 2 हो डालूंगा मैं। और भाई हाँ, तुम लोगों से एक बात था, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सोच रहा था कि ट्रैवल व्लॉग बनाएं। तो क्या तुम लोग को ट्रैवल व्लॉग देखना पसंद करोगे? तो अगर पसंद करोगे तो प्लीज़ कमेंट में आकर बताना, हाँ, कि ट्रैवल व्लॉग देखना पसंद करोगे या नहीं। और भाई एक नया तरह का वीडियो आया है, देख लेते हैं उसका तो कैसा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, और ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा मौज कर दी, तो हम लोग बात करते हैं विश्व के एक ऐसे इकलौते मुल्क के बारे में जहाँ शादियों के नाम पर हुत्यापा सबसे ज्यादा चलन पर होता है, जहाँ दूल्हे को घोड़ी की जगह गधे पर बिठाया जाता है और दुल्हन को ज्वेलरी की जगह टमाटर से सजाया जाता है, जहाँ 16 साल की लड़की का निकाह जबरदस्ती 70 साल के बंदे से करा दिया जाता है, तो कभी 20 साल की लड़की खुद अपनी मर्जी से 60 साल के बंदे से निकाह कर लेती है। तुम बताओ तुम्हारे क्या लगता है? भाई साहब, हम लोग यहाँ पे एक नहीं मिल रहा, और ये लोग साला मतलब 70 साल के बूढ़े से शादी करके बैठा है भाई साहब। हम इतने दिन से क्या कर रहे थे? भगवान उठा लो हमको, उठा लो, ये देखने के बाद तो हमको उठा ही लो, जिंदा नहीं रहना हमको। कहाँ उखाड़ लिया हम लोग इतने साल में, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं जुटा पाए, और ये 70 साल के बूढ़े। और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। भाई इस बंदे को देखकर पाकिस्तान के युवा लौंडे भी कह रहे होंगे, अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? भाई ये वो देश है जहाँ पहली बीवी अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढ कर लाती है। मैं अपनी कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गया और मेरी कजन ने अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी। कहते हैं किस्मत, भैया के पास दो, हमारे पास एक भी नहीं। कसम से इससे कहते हैं किस्मत, इनके पास 2, हमारे पास एक भी नहीं है। सब नसीब का खेल है भाई साहब, सब नसीब। और दूसरी बीवी अपने पति के लिए तीसरी बीवी। जब इनसे दूसरी शादी होगी तो आपने फिर तीसरी की इजाजत दे दी इनको? हाँ जी बिल्कुल दे दी। नहीं भाई, यहाँ इंडिया में लोग एक बीवी से परेशान है, और तुम एक है ऊपर से दूसरी। भाई यार, एक बीवी होगा, दूसरे किसी पे लाइन मारोगे ना तो साला पहला वाला तुम्हारा बीवी ना केस कर देगा तुम्हारे ऊपर। और इन लोगों को देखो, हरामखोरों को, एक बीवी है ऊपर से दूसरे बीवी कर रहा है। राम में पत्नी है कि पनौती है? नहीं भाई, ये पत्नी तो हो ही नहीं सकती, ये पूरा का पूरा पनौती ही है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, इस सब के बाद भी तीनों बीवियां मिलकर अपने पति के लिए चौथी बीवी की तलाश में। नहीं भाई, एक बात बताओ, कितना करोगे और कितना करोगे तुम शादी? हाँ, एक से खुश नहीं हो, मतलब कर ही जाना है तुमको। क्या फुटबॉल टीम बनाओगे घर में या क्रिकेट टीम बनाओगे घर में? पहले हमको ये बताओ, करना कितना है तुमको? निकल पड़ती हैं। पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। मारो मुझे, नहीं भाई सच में मारो तुम लोग, आओ मेरे को मारो हो, क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूँ। मारो मेरे को मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। हाँ भाई, ये मजाक ही हो रहा है। मजाक हो रहा है भाई, ये तो कुछ भी नहीं। इस बंदे ने तो शादियों के नाम पर सारी हद ही पार कर दी। इस बंदे ने तो 4 छोड़ो 5 छोड़ो 7 शादियां कर रखी हैं। और कितना
कितना बोला 7? नहीं मैं गलत, 7वें बंदे के नहीं मैं गलत सुना था, 7 हो ही नहीं सकता। चलो वो देख लेते। फिर भी तो 4 छोड़ो 5 छोड़ो 7 शादियां कर रखी। भाई परमिशन किसने दी इसको? ये यहाँ का नहीं हो सकता, ये दूसरे ग्रह का। भाई ये यहाँ का हो ही नहीं सकता। ये तो भाई लेजेंड है, लेजेंड का अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स कुछ भी है, ये है भाई। भाई आपका प्रणाम, आपको भाई साहब, आपको प्रणाम भाई। रखते कहाँ हो भाई इतने बीबी? हाँ पहले हमको ये बताओ, रखते कहाँ हो इतना बीबी करके? भाई कुछ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे? हाँ कुछ है कानून नाम की? ये साथ शादी भाई, एक कर लिया ठीक है, एक हर किसी का होता। दूसरा चलो खुदा ना खास्ता उसका मैंने मान ही लिया, ठीक है। दूसरा चलो, दूसरे ने तीसरे खो दिया। चौथा भाई चल क्या रहा है तुम लोग का? हाँ पहले बताओ चल क्या रहा है? मतलब का तुम सोचेगा तुम? हाँ तुम पहले हमको ये बताओ, तुम सोचेगा करना क्या चाहते हो तुम? की है और 7वें बंदे के 21 बच्चे भी हैं। कितने बच्चे? कितना? 21। हो भाई साहब, तो नहीं चाचा एक बात बता, तुम करते क्या हो? मतलब अंबानी का इतना पैसा है, अंबानी को छोड़ो, तुम लोग का वो का सबसे रिचेस्ट मैन क्या है भाई? कुछ खान वान है भाई? इतना पैसा है उसका, वो भी 21 बच्चे नहीं कर सकते भाई? तुम तो अलग लेवल का स्टेमिना पावर है तुमके अंदर। तुम खाते क्या हो भाई? इतना स्टेमिना रखते कहाँ हो तुम? प्रोड्यूस कैसे करते हो भाई? कुछ तो बताओ, टिप्स दो हमको भाई। यहाँ हम लोगों के एक गर्लफ्रेंड नहीं हो रहा है, तुम यहाँ पे साथ शादी करके बैठते हो भाई। कौन भाई बनाया किसने इसको? उसको पहले नोबेल मारो, फेंक के इसको, नोबेल फेंक के मारो उसको। शादियां नहीं की थी आज? 7 तो। हाँ तो इसको घर पे बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मेरी तो भाई ये हाँ भाई इसको जिला ही घोषित कर दो तुम। जिला नहीं, वही स्टेट ही बना दो तुम। कुछ और करने का इरादा है जिंदगी में शादी के अलावा, या जिंदगी भर शादी करते रहना है तुमको? मेरे को तो लगता है तुम जिंदगी भर करोगे कुछ नहीं, तो शादी करना है। और बच्चों को भी ट्रेनिंग दे देना, ठीक है चाचा? कि हाँ भाई देखो मैंने 7 बीवियाँ करे, 21 बच्चे करे, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है इसके अलावा, जिंदगी में मौज में है, जिंदगी मौज में कट रही है। तुम भी भाई 2100, ठीक है? हर एक शादी करना, कम से कम लड़कों को बोलना भाई हमने भाई साथ किया, ठीक है? तुम अपने लड़के को बोलना, ठीक है भाई हमने तो साथ किया, तुम कम से कम 10 बढ़ा के नीचे उतरोगे ही नहीं, ठीक है भाई? चलो चाचा। समझ नहीं आता ये पाकिस्तान में अचानक से लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है या लड़कों की संख्या में कमी? जो एक नहीं भाई, लड़की भी ठीक है, लड़का भी ठीक है। ये चाचा एक कुछ ज़्यादा ही स्टेमिना पावर हो गया था चाचा के अंदर, इसीलिए चाचा ने कर लिया। जोश में जोश, कहता है ना जोश में होश खोना, चाचा का वही हालत हो। इसलिए चाचा साथ शादियाँ करके बैठते हैं घर में। बंदे को 3-3, 4-4 बीवियां रखनी पड़ रही हैं। भाई पाकिस्तान में शादियों की बकचोदी देखकर हालत ये हो गई है कि वहाँ के होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल ने तक नए तरीके के ऑफर प्रदान करना तक शुरू कर दिया है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल मुफ्त। नहीं भाई एक बात बताओ भाई, हम शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं ना, इतना डिस्काउंट नहीं मिलता जितना पाकिस्तान में शादी करने पे मिल रहा है। ओ भाई साहब 50, 75 और चौथी में तो मुफ्त ही दे दिया भाई। चाचा को कितना मिला होगा? चाचा तो 7 करके बैठा है, चाचा को थोड़ा ज़्यादा ही मिला होगा कुछ, इसीलिए चाचा कर लिया फ्री में। भाई खाना वाना भी मुफ्त मिलता है या क्या है? खाना वाना का सीन थोड़ा जो पाकिस्तान से देखता भाई वो लोग बताओ हमको। भाई यही कारण है कि शादी वाले दिन अन्य देशों के मुकाबले पाकिस्तान के दूल्हे कुछ ज्यादा ही खुश नजर। हाँ वो तो होगा ही भाई, होना ही है, क्योंकि जो होटल है वहाँ पे तो 50%, 75% और चौथा करने में मुफ्त मिल रहा है। और इंडिया में साला एक शादी करो तो 5-6 लाख के ऊपर लग जाता है खर्चा, तो होगा ही ना, ऑब्वियस बात है भाई। ये कोई पूछने वाला सवाल है? कुछ क्यों नहीं होगा?
ज्यादा ही खुश होगा कुछ। आते हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि बाप का, दादा का, भाई का सबका शादी होगा पाकिस्तान में। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ पाकिस्तानी लड़कियों को जो एक बंदे की 3-4 बीवियां होने के बावजूद भी अपने आप को उनके बीच एडजस्ट कर लेती हैं। भाई ये तो मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की जो लड़की है ना उसके अंदर एडजस्ट करने का ताकत ही कुछ अलग है। नहीं तो कोई साथ मतलब छेड़े बीवी के साथ रह सकता है कोई और। हाँ, दुनिया का किसी भी मुल्क में चला जाओ ये कोई नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता ये वाला। पाकिस्तान में हुआ भाई, पाकिस्तान में अलग ही लेवल का नशेड़ी है वहीं पर। और उफ तक नहीं करती और साथ ही 5वीं शादी पर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं तीन गवावां दी मौजूदगी दे विच अपना पंजवां निकाह कबूल है। मौलवी साहब अगे कदी तानु ना कीती है। मतलब भाई शादी के लिए इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से है ये साला? शादी भाई कोई अलग ही पकड़ का नशा करता है, चूरन बहुत कुछ खाता होगा, नहीं तो आम बात है। इतना नशा मतलब आ ही नहीं सकता, ये जरूर नशे के धुंध में बोला होगा, ऐसे तो बोल ही नहीं सकता ये अगर नशा नहीं करेगा तो। टट्टी हो गई जब मन में आया कर ली भाई पाकिस्तानी। हाँ भाई ये पाकिस्तानी को देख के लग रहा है वही बात है कि पानी पीने जैसा है, जब पानी पियो तभी, जब प्यास लगे तभी पानी पी लो, इन लोगों का जब मन करे तभी शादी कर लो। भाई इतना लड़की अवेलेबल हो गया क्या पाकिस्तान में? ओ भाई कितना है भाई पाकिस्तान में लड़की, एक बंदा साथ करके बैठते हैं। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कौन है क्या है, बस इन्हें एक चीज से मतलब होता है और वो है शादी। बस बंदा पैसे वाला होना चाहिए, उसके बाद तो इन्हें कोई भी चलेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान, बड़ा हो या छोटा, अफ्रीकन हो या चाइनीज, अंडरवर्ल्ड का भाई हो या रिश्ते में भाई। अच्छा, और उससे पहले क्या थे भाई? नहीं तुम अपने भाई से शादी कर रहे हो, कुछ दिन बाद बोलोगे अपने पापा से शादी कर लेंगे। नहीं भाई तुमको देख के डर लग रहा है अभी हम लोगों को, तुम भाई अपने भाई से शादी कर रहे हो खुद के। भाई कुछ तो शर्म चीज़ की शर्म करो, कुछ तो रहम करो भाई लोग, कुछ रहम करो, ज़्यादा रहम कर मत करो, कुछ रहम करो। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। सुना भाई लोग, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिससे शादी होने जा रही वो रिश्ते में बुआ, मौसी, चाची, बहन, भतीजी कौन लगती है। पाकिस्तानी लोगों का तो सिर्फ यही मानना है, हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। और भाई पाकिस्तानी दूल्हे ये भाई साहब उनका तो भाई शादी वाले दिन अलग ही स्वैग होता है। दूल्हे को शादी वाले दिन कुछ इस अंदाज में सजाया जाता है कि दूसरे तो छोड़ो, अगर दूल्हा अपने आप को आईने में देख ले तो खुद को ही पहचानने से इनकार कर दे। भाई ये कौन चाह रहा है भाई? किसका मम्मी है ये? हमको तो लगा था मिस्र में मम्मी होता है भाई, ये पाकिस्तान में भी जिंदा मम्मी हो गया। ओ भाई साहब पाकिस्तान में भी मम्मी मिलता है जिंदा वाला? नहीं तुम देख के बताओ भाई, नहीं तुम ही बताओ, तुम लोग ही बताओ, कहीं भी कोई भी एंगल से तुमको लग रहा है बार दूल्हा है सॉरी, लग रहा है तुमको दूल्हा है ये वाला? हमको नहीं लग रहा भाई ये दूल्हा है, ये तो पूरा मामी है, ये चलता फिरता मामी है भाई। मतलब भाई बंदा दूल्हा कम सेंटा क्लॉज ज्यादा नजर आ रहा। नहीं भाई सेंटा क्लॉज नहीं, मम्मी लग रहा है, मम्मी। भाई फेस तो छोड़ो, दूल्हे को देखने के लिए शहरे में इतनी जगह भी नहीं दी जाती कि वो थोड़ा बहुत सामने देखकर आगे बढ़ सके। जितनी ज्यादा दूल्हे की लंबाई उतना ही बड़ा सहरा। दूल्हे की हालत ये हो जाती है कि वो खुद के सहारे नहीं दूसरों के भरोसे चलता है और फिर रिजल्ट। लेकिन भाई पाकिस्तानी भाई वो तो होगा ही, मतलब लड़के का वजन है 60 किलो, तो उसको ऊपर से 60 किलो का पहना दो तो यही होगा ना, गिर ही जाएगा ना वो बेचारा, क्या करे। बाराती इतने भरोसे वाले होते हैं कि अगर दूल्हे के सर पर सेहरा भी ना हो तब भी वो दूल्हे का साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि दूल्हे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में जी जान लगा देते हैं। मौज पा बेटे, मौज कर ली। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मेरी तो भाई ये
नहीं भाई सच में टाटा भाई भाई खत्म, गुड भाई वाला ही सीन हो गया वो वाला। नहीं भाई, ये मतलब लकड़ी के ब्रिज के ऊपर कौन बैठता है, कौन जाता है इतना? हाँ मतलब कुछ अकल है तुम लोगों में? थोड़ा सा अकल लेके आओ अपने दिमाग में। अकल भैंस चढ़ने गई है? एक सिंपल सा सबको दिखाई दे रहा है कि लकड़ी का ब्रिज है, उतना मजबूत भी नहीं है, और ऊपर से तुम इतना भैंस की तरह आ गए ऊपर में। हाँ कुछ तो अकल लगाओ भाई साहब, कुछ तो अकल लगाओ। अकल के घास चढ़ने गई है तुम लोग। हाँ खत्म, बाय बाय। शादियों में लोग दूल्हे की शादी कराने आते हैं या दूल्हे का काम तमाम कराने। मतलब जहाँ 4 लोगों की जरूरत नहीं होगी वहाँ 40 बंदे साथ होंगे, और जहाँ 4 लोगों की जरूरत होगी वहाँ कोई नहीं होगा। अब इस भाई को ही देख लो, बारिश के पानी से भरी सड़कों के बीच खराब गाड़ी में खुद से ही धक्का लगा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर घर वाले और रिश्तेदार कहाँ हैं सारे? तो भाई लोग इसका सीधा जवाब है, पाकिस्तानी शादियों में अगर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो वो दी जाती है खाने को, ना कि दूल्हा दुल्हन को। जहाँ फ्री का खाना वहाँ लोग, पाकिस्तानी लोग खाने के लिए इस कदर पागल रहते हैं कि रिश्तेदार तो छोड़ो, उनके खुद के घर वाले तक खाने के आगे दूल्हा दुल्हन को छोड़कर चले जाते हैं। रोटी खुल गई है। अरे भाई खाना तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इनके आगे मिठाई से भरी प्लेट भी रख दो तब भी ये उस प्लेट की ये हालत कर देते हैं। भाई साहब क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर अरे भाई दूल्हा है देख लो उसको भाई, वो बेचारा मर जाएगा भाई, ऐसे मत करो, मर जाएगा। खाना 2 मिनट बाद ही खा लेना, ठीक है? वो बेचारा मर जाएगा, उसको पहले वहां से निकालो, उसके बाद टूट पड़ो खाने के ऊपर। ये तो भाई सिर्फ पाकिस्तानी शादियों में शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब बारातियों के लिए खाने की शुरुआत होती है। पाकिस्तानी आवाम खाने पर ऐसे टूट कर पड़ती है मानो शादी में खाना खाने के लिए नहीं, जंग लड़ने आए हो। ओ भाई साहब भाई ये तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं? सच में भाई ये तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं भाई? पाकिस्तानी शादियों में खाना खाने के लिए सिर्फ इनविटेशन की ही नहीं, इनविटेशन के साथ साथ जरूरत पड़ती है फुर्ती, हौसले और ताकत की, जिसमें सच में भाई फुर्ती और हौसले तो होना ही चाहिए, नहीं तो इस भीड़ में भाई कोई खाना नहीं खा पाएगा भाई, कोई भी खाना नहीं खा पाएगा इस भीड़ में। हौसला तो पूरा है इन लोगों का, और स्टेमिना भी ऊपर से। जितनी ज्यादा फुर्ती दिखा दी उसको उतना ज्यादा खाना मिल जाता है। बाकी ढीला ढाला इंसान खाने तक तो दूर, भीड़ की वजह से खाने के स्टॉल के पास तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही खाना खत्म हो जाता है। ओ भाई भाई रुको रुको भाई रुको, जरा सबर करो, मिलेगा भाई। राक्षस की तरह क्यों खा रहे हो? खाना है ना भाई, तुम लोगों के लिए है, राक्षस की तरह क्यों टूट पा रहे हो उसके ऊपर? लोग शादियों में खाना खाने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे पैदा होने के दिन से पहली बार खाना खाने जा रहे हो। ओ भाई इन भुक्कड़ लोगों की वजह से पाकिस्तान में हालत ये हो गई है कि शादी के दौरान खाने के स्टॉल के पास एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाया जाता है ताकि बारातियों से ये कह सके ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले। चलो भाई इसी के साथ वीडियो तक खत्म। आशा करता है सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड वो वाला जो लाल वाला बटन है उसको अभी तक नहीं दबाए हो तो क्या कर रहे हो? दबा लो। कब दबाओगे? और आपको पता है नहीं दबाओगे तो क्या करूँगा भाई? कुछ नहीं करूँगा, दबा दो भाई प्लीज़। नया वाला चैनल है, प्लीज़ दबा दो भाई।